Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. This is Idris, and today we will discuss about the Pakistan affairs from the website of MCQ's Planet. So here we have 7 MCQ sets of Pak study, and now moving toward the first set of Pakistan study MCQs. Right. So start करते हैं आज ये मतलब मोस्टली ये होता है कि आप लोग खुद पढ़ते नहीं हो, तो दैट इज वाई मैंने यहाँ से ये एमसीक्यू स्प्लेंडर का खोल दिया। और यहाँ पे देखें, पाकिस्तान नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सीट्स, को फाल्टा मर्जर के बाद 336 सीट्स रहेगी, पहले 342 थी। दिल्ली जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है हमारे पास डॉन, उसका फाउंडर कौन है? उसका फाउंडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है? उसके बाद एमसीक्यूज है कि द मिलिट्री कोर्ट वर एस्टैब्लिश इन, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुई थी। सिंध यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, अब सिंध यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी 1947 में। अब ये 1947 से टाइमलाइन चलती जाएगी। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट वाज सेटअप ऑन, अब ये कब सेटअप हुई थी? आज़ाद कश्मीर पे जो गवर्नमेंट थी वो 24 अक्टूबर 1947 को सेटअप हुई थी। एज लिमिट जो रिटायरमेंट, द एज लिमिट फॉर रिटायरमेंट इन पाकिस्तान इज 60 ईयर्स है। ठीक है, 60 साल पे रिटायर्ड होते हैं, एक्सेप्ट आर्मी और नेवी और एयरफोर्स। व्हेन ईरान एंड पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक रिलेशंस, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान डेमोक्रेटिक रिलेशंस कब बने जी? 22 अगस्त 1947। और फर्स्ट कंट्री जिसने रिकॉग्नाइज किया पाकिस्तान को वो भी ईरान था। On 11th July 1950 पाकिस्तान became the member of IMF, और जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों का पाकिस्तान मेंबर बना था। The current situation या the current constitution of Islamic Republic of Pakistan is 1973, और ये कब पेश हुआ था ये देख लें आप। ठीक है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। When the objective resolution was adopted in Pakistan, ये देखो 14 अगस्त 1973 को ये पेश हुआ था, और इसकी जो बात करें तो ये 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था पाकिस्तान में। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था जी? शिमला एग्रीमेंट जो है वो हमारे पास साइन हुआ था 2 जुलाई 1972 को, ये जो गांधी और उसके दरमियान हुई थी। तो इलाहाबाद एड्रेस, ये नेहरू और उसके, ठीक है, वो जो भी इंक्लूडेड। इलाहाबाद एड्रेस सेशन वाज हेल्ड ऑन, कब हुआ था? इलाहाबाद 29 दिसंबर 1930 को हुआ था। हुआ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये सर आगा खान थे। रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस जो था या कंस्पिरेसी जो थे, उसमें कितने जनरल अरेस्ट हुए थे? वो 2 हुए थे। ठीक है, अच्छा, अब उसके नाम भी देख लेते हैं कि वो कौन से जनरल थे। वो हमारे पास एक जनरल थे, जनरल नाजिर अहमद, और दूसरा है जनरल अकबर खान, मेजर जनरल अकबर खान। अच्छा, उसके बाद कहता है हु इज कंसिडर्ड टू बी द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो ये कौन थे? गुलाम मोहम्मद थे। ठीक है, यानी चौधरी मोहम्मद अली थे, चौधरी मोहम्मद अली थे। ठीक है, सॉरी। अलामा इनायतुल्लाह मशरकी जो थे वो खाकसार मूवमेंट के फाउंडर थे। ठीक है, ये वर्ड्स किसने कहे थे? हु सेड दिस वर्ड्स? आई वांट टू डाई इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री इंस्टेड ऑफ अ स्लेव हिंदुस्तान। ये जो अल्फाज थे ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर के थे। पाक चाइना बाउंड्री लाइन, अब चौधरी रहमत अली नवर का पम्फलेट इन्होंने किया था शाया, और उस 1933 में। ठीक है, हफीज जलंधरी कौन थे? पाकिस्तान का तराना लिखने वाले। अच्छा, पाक चाइना बॉर्डर लाइन वाज डिमार्केटेड ड्यूरिंग किसके रूल में हुआ था? अयूब खान के दौर में। लंदन ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग वाज, ये सैयद अमीर अली थे जो लंदन को चला रहे थे, मुस्लिम लीग को चला रहे थे लंदन से। ड्यूरिंग जो मुस्लिम लीग की लंदन में ब्रांच थी, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहे थे? सैयद अमीर अली। ड्यूरिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन द सब कॉन्टिनेंट, अकाउंटेंट वाज नॉन एज, अकाउंटेंट को उस टाइम क्या कहते थे? पटवारी बोलते थे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन से एमसीक्यूज हैं हमारे पास। हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एवैक्यूई एंड रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये जनाब आपके पास थे राजा गजनफर अली थे। ठीक है, रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन और फूड का भी, फूड एग्रीकल्चर एंड हेल्थ ऑफ पाकिस्तान के भी राजा गजनफर अली थे। उसके बाद कहता है कि हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसको जरा देखना है, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए ये तो मोहम्मद जफरुल्लाह खान थे, और फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस का जो थे वो कौन थे? लियाकत अली खान थे।
अच्छा, अब इसको भी आगे पढ़ लेंगे। हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ पाकिस्तान, जो थे फाइनेंस के मिनिस्टर पहले कौन थे, वो थे जी हमारे पास गुलाम मोहम्मद। ठीक है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो हमारे पास गुलाम मोहम्मद थे। उसके बाद हुआ द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड लॉ ऑफ पाकिस्तान, लेबर एंड लॉ ऑफ पाकिस्तान के साथ कौन मिनिस्टर थे, जो जोगिंद्रा नाथ मंडल। ठीक है, जोगिंद्रा नाथ मंडल थे हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट वन है, हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान, कम्युनिकेशन का कौन थे जी, सरदार अब्दुल रब निश्तरी थे। कम्युनिकेशन, यस, सरदार अब्दुल रब निश्तर। अच्छा, नेक्स्ट वन को देखें, हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड वर्क्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये कौन थे, देखें ये हमारे पास हो गया कि गुलाम मोहम्मद भी गए, लियाकत अली खान डिफेंस, और उसके थे राजा गजनफर अली खान जो थे वो रिहेबिलिटेशन के थे और फूड के थे, और DII चुंदरीगर जो थे वो हमारे पास क्या थे, कॉमर्स और इंडस्ट्रियल वर्क ऑफ पाकिस्तान के थे। अच्छा, हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, वो कौन थे जी, लियाकत अली खान थे। हु वाज द फर्स्ट इंटीरियर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अब ये फजलुर रहमान थे। ठीक है, फजलुर रहमान थे। द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान टुक ओथ ऑन, ये 15 अगस्त 1947 को इन्होंने फर्स्ट जो कैबिनेट था उसने ओथ ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज को देखते हैं। अच्छा, हु वाज द फोर्थ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये थे जनरल मोहम्मद अयूब खान थे। ठीक है, नेम द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर क्या थे, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका। ये देखें, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका। Who repeatedly referred to Sir Syed as father of Muslim India and father of modern Muslim India, ये हाल ही थे। By whom the formula of 3rd June 1947 to divide India was announced, लॉर्ड माउंटबेटन, ये तो आपको पता होगा। Who are aligned heir in Pakistan foreign policy, तो 1954 से लेकर 1962 को aligned heirs इन फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कहा जाता है। व्हाट आर अलाइंड एयर्स जो थे, ठीक है, व्हाट वेयर द एनुअल सेशंस ऑफ नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर हेल्ड साइमल्टेनियसली। अच्छा, अब देखते हैं कि कहता है वेयर द एनुअल सेशंस ऑफ नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर हेल्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब तो पता है ना कि एक साथ हो रहे होते हैं। अच्छा, वो कहाँ पे हो रहे थे, लखनऊ में एनुअल सेशंस हो रहे थे, तो वो लखनऊ में हो रहे थे दोनों के। When Sir Stafford Cripps announced his formula to seek the cooperation between the National Congress and Muslim League, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे उन्होंने एक फार्मूला दिया कि भाई कॉपरेशन करते हैं नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान, तो वो कब आए थे, क्रिप्स मिशन था ना, 1942 में आया था, और उन्होंने जो फार्मूला प्रेजेंट किया था वो 30 मार्च 1942 को था। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सॉवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू, ये तो ऑलमाइटी अल्लाह। ठीक है, ये किसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बात थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड दैट द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू, अब किसके थ्रू कर सकता है जी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स की थ्रू करेगा। जो स्टेट होगा वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा थ्रू होम, टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स के। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन माइनॉरिटीज शैल बी मेड, जो माइनॉरिटीज हैं उनको क्या की, माइनॉरिटी शुड बी मेड, क्या होगा, अब उसको देखें तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन माइनॉरिटीज शेल बी मेड टू सर्व देयर लिविंग अकॉर्डिंग टू, या फ्री टू सर्व देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखते हैं। नेक्स्ट वन जो है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिमांडेड दैट पाकिस्तान shall play its positive role for the international community, play model role for Muslim countries, तो ये बोथ A एंड B है। ठीक है, दोनों के पॉजिटिव रोल रखे अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी एक रोल मॉडल बने। अच्छा, ईच प्रोविंस हैज डे सीट्स, जनरल सीट्स इन द सेनेट, हर प्रोविंस के 14 सीट्स होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और ईच प्रोविंस हैव हाउ मेनी टोटल सीट्स इन द सेनेट, तो देखो सेनेट में फिर कितनी सीट्स होंगी, 23। और अब ये देखते हैं इसमें फर्क क्या है दोनों में। कहता है ईच प्रोविंस हैव 14 जनरल सीट्स इन सेनेट, और ईच प्रोविंस
have how many seats in the Senate? तो जनरल सीट्स जो हैं वो 14 होती हैं, और हर प्रोविंस के जो होते हैं टोटल सीट जो होती हैं वो सेनेट में वो 23 होती हैं। ठीक है। अलामा इकबाल डिलीवर खुतबा इलाहाबाद ये कब दिया था? 1930 में। डेट भी हमें याद है, 29 दिसंबर 1933। Who was convicted in रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस? किसको कन्विक्ट किया गया था? ये तो फैज अहमद फैज था, और कोलिन अवार्ड इनको मिला था, एंड ही बिलोंग्स टू सियालकोट। अकॉर्डिंग टू 25th अमेंडमेंट, व्हाट आर द टोटल सीट ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान? 25th अमेंडमेंट जब हुई, फाटा मर्जर हुआ, तो सेनेट की सीट 104 से कम करके 96 हो गई थी। Who was the first president of अंजुमन हिमायत इस्लाम? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था जी अंजुमन? खलीफा हामिदुद्दीन जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? अंजुमन हिमायत इस्लाम के। अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन लाहौर इन मॉस्क नॉन एज, कौन से मॉस्क में? देखो मस्जिद वजीर खान जो है वो कहाँ पे है? मोहब्बत खान वजीर खान है पेशावर में। अच्छा, कह रहा है कि अंजुमन हमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन लाहौर इन मॉस्क नॉन एज मस्जिद बखन इनसाइड मुची गेट। ठीक है, मस्जिद बखन इनसाइड मुची गेट, या मुखी, पता नहीं अब इसको क्या बोलते हैं, बट वेयर वाज द फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हेल्ड? ये कहाँ पे हुआ था मुस्लिम लीग का पहला सेशन? तो कराची में हुआ था 1907 में। ठीक, कराची में हुआ था 1907 में। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940 वाज सेकेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर केपीके बाय, केपीके से किसने इसको किया था? सरदार औरंगजेब खान ने। ठीक है, सरदार औरंगजेब खान ने। अच्छा, अब नेक्स्ट वन देखते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940 वाज सेकेंडेड फ्रॉम पंजाब। देखो सरदार औरंगजेब खान ने केपीके से किया था, पंजाब से किसने किया था? 1940 के जफर अली खान ने किया था। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 20 वाज सेकेंडेड इन सिंध प्रोविंस में किसने किया था जी? अब्दुल्ला हारून ने। ठीक है, जफर अली खान ने पंजाब में किया था, औरंगजेब खान ने केपीके में किया था, और जो सिंध में है वो हारून ने किया था। ठीक है, अब्दुल्ला हारून। ओआईसी सेकंड समिट हेल्ड इन पाकिस्तान इन विच ईयर? कब हुआ था जी? 1974 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। अच्छा, अभी 48 सेशन हुआ है ओआईसी का, और वो कहाँ पे हुआ था? इस्लामाबाद। और कब हुआ था? 23 से 24 मार्च दोनों के दरमियान हुआ था। अच्छा, ये व्हेन अ फुल स्केल वार ब्रोक आउट ऑन द वेस्ट पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर एंड कश्मीर वैली, कब हुआ था फुल स्केल वार? when a full-scale war broke out on the West Pakistan India border and Kashmir Valley to 3rd December 1971. After sacking Nawaz Sharif government, which of the following office Pervez Musharraf took for himself? वो देखो परवेज मुशर्रफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव था, ठीक है, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव आए थे। When परवेज मुशर्रफ took oath for his second 5-year terms, कब लिया था? 16 नवंबर 2002 को। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड ड्यूरिंग परवेज मुशर्रफ रीन वाज, कब हुए थे? जब काफ लीग हमारे पास आई थी 10 अक्टूबर 2002 में। फिर उसके बाद पीपल पार्टी आई थी, फिर उसके बाद नून लीग आए थे, एंड देन पीटीआई, एंड देन अगेन नून लीग, और फिर अभी आज जो हुआ है रात को, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। When Pervez Musharraf took over the responsibility of government after removing the Nawaz Sharif government? देखो 16 नवंबर 2002 को उसने एज चीफ एग्जीक्यूटिव ओहदा उठाया, फिर 12 अक्टूबर 1999 को उसने क्या किया? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटा के। अब कह रहे हैं आफ्टर द एंड ऑफ बेनजीर भुट्टो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, जब गवर्नमेंट कर दिया गया था, खत्म हो गई थी, फारूक लगारी ने इसको एंड किया था, और 24 अक्टूबर 1990 को हुआ था। ठीक है, इलेक्शन कब हुए थे? 1990 में। और ये चलते रहे, ये जो दौर था ना, ये 1990 से लेके उसके बाद तक जो है ये नवाज शरीफ और यही आते रहे, बेनजीर भुट्टो, मतलब पीपल पार्टी, और यही चलता रहा। तो कहता है कि आफ्टर द एंड ऑफ द बेनजीर गवर्नमेंट व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, तो 24 अक्टूबर 1990 को हुआ था। अच्छा, तो ये अब नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड ड्यूरिंग परवेज मुशर्रफ regime was 10 अक्टूबर 2002, took all responsibility कब ली थी? 12 अक्टूबर 1999, और 24 अक्टूबर 1990 को हमारे पास क्या हो गए थे? जब बेनजीर की गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो इलेक्शन हो गए थे। सर रेडक्लिफ वाज डैश बाय प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन के लिहाज से वो कौन थे? वो एडवोकेट थे, ठीक है, सर रेडक्लिफ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 7 इसका, और इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। अच्छा,
कहता है नवाब मोहसिन अल मुल्क प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ, ये किसने, कौन सा ड्राफ्ट इसने किया था, सिमला डिपुटेशन, ठीक है, 1916 का। अच्छा, ड्राफ्ट बनाया था, किसने बनाया था, मोहसिन अल मुल्क ने। अच्छा, व्हेन लियाकत अली खान प्रेजेंटेड, अच्छा वो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में, व्हेन लियाकत अली खान प्रेजेंटेड पुअर मैन बजट, कब उन्होंने किया था पुअर मैन बजट, 1946 में लियाकत अली खान ने प्रेजेंट किया था। हु प्रिपेयर्ड द पीरपुर रिपोर्ट, ठीक है, पीरपुर रिपोर्ट भी एक थी, तो उसको राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ने किया था, ठीक है, प्रिपेयर किया था। फातिमा जना जैन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी ये देखें 1939, और उसका आ जाए तो 1943 में लियाकत अली खान ने किया था। अब मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज अवार्डेड टू इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन इज, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो इंडिया को अवार्ड किए गए थे ड्यूरिंग पार्टीशन, तो वो फिरोजपुर था। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्टेड वर्क ऑन, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसने कब अपना काम शुरू किया, तो मार्च 29, 2001 को। A set of British Indian stamps were overprinted with the word Pakistan and issued on, overprinted with the word Pakistan, ब्रिटिश इंडियन स्टैम्प का जो है वो वर्ड पाकिस्तान से इशू हुआ, और उसने कब वो इशू हुआ, उसका 1 अक्टूबर 1947 पोस्टल सर्विसेज के लिए। तो व्हेन पाकिस्तान बिकेम इस्लामी जमहूरिया, तो ये 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 23 मार्च 1956, तो इसके अकॉर्डिंग हुआ। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज एट, फाउंडेशन कब हुई थी जी, ढाका में, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका भी इसके फाउंडर ही थे। व्हेन द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन पाकिस्तान, बैंक कब नेशनलाइज्ड हुए थे, 1974। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज करते हैं और उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में है कि विच बैंक प्रोवाइडेड 80 मिलियन लोन फॉर पाकिस्तान फर्स्ट बजट, ठीक है, पाकिस्तान के फर्स्ट बजट के लिए ना, किस बैंक ने, तो ये जो हबीब बैंक था, इसने किया था, एचपीएल ने। हाउ मेनी स्टांजास आर देयर इन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, कितने स्टांजास है, ठीक है, तो वो 3 है टोटल। हु कॉइन्ड द वर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान के वर्ड को चौधरी रहमत अली ने। व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ नेशनल एंथम जो है वो 80 सेकेंड्स ही होता है। बिफोर इमरजेंसी विद केपीके देयर वर हाउ मेनी एजेंसीज ऑफ फाटा, कितनी एजेंसीज थी फाटा की, 7 थी, और अब कितनी है, चेक करना है। ऑपरेशन मिडनाइट जयकॉल वाज लॉन्च टू, ये किसको करना था, जयकॉल जो था, टॉपल बेनजीर गवर्नमेंट इन 1989, ठीक है, ये कौन सा था, मिडनाइट जयकॉल, टॉपल बेनजीर गवर्नमेंट इन 1989। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, वो एथली था, पार्टीशन के टाइम जो था सब कॉन्टिनेंट के, वो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था, एथली। तो कायद आजम प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट इन रिलाई टू नेहरू रिपोर्ट इन 1929, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में। अल हिलाल न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जनाब आपके पास है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, या अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल न्यूज़पेपर जो था, ठीक है। व्हेन मुस्लिम लीग जॉइन द इंटरिम गवर्नमेंट, तो इंटरिम गवर्नमेंट को कब ज्वाइन किया, 25 अक्टूबर 1946 को। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। हु, ठीक है, कहता है हाउ मेनी मुस्लिम लीग मेंबर्स आर इन 1946 कैबिनेट, ठीक है, कितने मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे 1946 के कैबिनेट में, तो वो 5 थे। सही। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये हम देख चुके हैं कि फर्स्ट फॉरेन मौलाना जफर अली खान थे। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान हु वर्क अंडर लियाकत अली खान, तो वो कौन थे, चौधरी मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली। Who was called the financial wizard of Pakistan, किसको कहा जाता था, गुलाम मोहम्मद को। उसके बाद सिकंदर मिर्जा वाज प्रोफेशनली, सिकंदर मिर्जा कौन थे जिन्होंने एब्रोगेट किया था किसको, 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन को, वो आर्मी मैन थे बाय प्रोफेशन। अच्छा, उसके बाद हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान कौन थे हमारे पास, ब्रिगेड लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान जो थे वो हमारे पास कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन। व्हेन बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, कब दिया गया था, अब ये 1 जुलाई 1970 को प्रोविंस का स्टेटस दिया था, किसको, बलूचिस्तान को। फिर कहता है कि ऑन 15 नवंबर 2020 द गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन वाज हेल्ड, दिस इज द डेज टाइम इलेक्शन वर हेल्ड इन जीबी, मतलब कितने टाइम पे, कितनी दफा ये इलेक्शन था, कितनी बारी थी इसकी, थर्ड टाइम पे। विच पॉलिटिकल पार्टी वन फर्स्ट जीबी असेंबली इलेक्शंस, किसने, पीपीपी जीती थी, ठीक है।
फर्स्ट टाइम जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हुए थे वो पीपल पार्टी जीती थी, इस बार तो पीटीआई जीती थी। व्हेन द फर्स्ट गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड, कब हुए थे पहली बार, तो ये 2009 में। क्यों? 2009 में पीपीपी की गवर्नमेंट थी और जीती भी फिर पीपीपी ही होगी, तो 12 नवंबर 2009 को। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं इसी पेज पे, एमसीक्यूज प्लेनेट पे। नेक्स्ट वन है हमारे पास, द करंट असेंबली ऑफ गिलगित बल्तिस्तान सिंस नवंबर 2020 इज द डैश लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ये तो हमने देख लिया कि थर्ड थी, अब इसमें देखते हैं, यस थर्ड ही है। द the Bamla Stupa, an ancient ruined Buddhist stupa, is located in which of the following countries? ठीक है, बामला स्तूपा an ancient ruined Buddhist stupa, ये पाकिस्तान में। अच्छा, द कारसाज बॉम्बिंग अटैक अकर्ड ऑन डैश इन कराची, कब हुआ था कारसाज बॉम्ब अटैक जो हुआ था कराची में, तो वो 18 अक्टूबर 2007 में हुआ था। लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड इन, कब हुए थे लियाकत अली खान को असैसिनेट किया गया था? 16 अक्टूबर 1940 1951 और लियाकत बाग में हुआ। इन विच ईयर द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी सबमिटेड इट्स सेकंड रिपोर्ट, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जो थी उसने कब अपनी रिपोर्ट जमा कराई थी? तो वो जनाब आपके पास थी 1952 में। अच्छा, नेक्स्ट वन देखते हैं, इन विच ईयर बेसिक प्रिंसिपल बीपीसी इसको कहा जाता है एस्टेब्लिश, बेसिक प्रिंसिपल कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1949 में, और अपनी फर्स्ट रिपोर्ट उन्होंने कब जमा करवाई थी? 1952। इन विच ईयर द बेसिक प्रिंसिपल सबमिटेड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट, अगेन वही एमसीक्यूज आ गया, तो 1950 में उन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट अपनी सबमिट कराई थी और 1949 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, और 1952 में क्या हुआ था? सेकंड रिपोर्ट अपनी जमा कराई थी। फर्स्ट रिपोर्ट 1950 में, सेकंड रिपोर्ट 1952 में, और बनी कब थी? 1949 में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी आता है बड़ा, which act was adopted as the interim constitution of Pakistan on 14 अगस्त 1947, तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। जब इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का अडॉप्ट कर दिया गया था तो उस टाइम कौन से एक्ट को फॉलो किया गया था? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। was the relation of Shah Ismail Shahid to Shah, what was the relation of Shah Ismail Shahid to Shah, मतलब उसके जो क्या कहते हैं ग्रैंड सन थे, शाह वलीउल्लाह के ग्रैंड सन कौन थे? शाह इस्माइल शहीद। व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ शाह इस्माइल शहीद टू, ठीक है, शाह इस्माइल शहीद के वो कौन थे? ग्रैंड सन। व्हेन कायद आज़म डिलीवर्ड हिज फर्स्ट स्पीच टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब दिया था? 11 अगस्त 1947। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पास बनी कब थी? 15, वो जो उन्होंने ओथ लिया था वो कब लिया था? 15 अगस्त 1947 को। तो ये तो हमारे पास थे फर्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है, ये हमारे पास पहला सेट था पाक एमसीक्यूज का। अब हम देखते हैं दूसरे सेट को, ये जो पाक स्टडी एमसीक्यूज थे, अब इसके दूसरे सेट को हम देखते हैं। ये हमारे पास साइट है, ठीक है, ताकि आप अगर खुद भी पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारा डेटा होता है जिसको आप कर सकते हो। ये हमारे पास पाक एमसी पाकिस्तान स्टडीज के। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास उसको देख लेते हैं, इसका जो सेकंड पेज है वो पढ़ते हैं। अच्छा, अब सेट 2 को पढ़ते हैं।